सीआईटी अध्यक्ष साथी जगत राम जी, सीआईटी के तमाम नेतृत्व साथी रामकिशन जी, विभिन्न पंचायतों के प्रधान और इलाका के सामान्य जनता व बुजुर्ग भाई और बहनों, अफसोस की बात यह है कि मजदूरों को आज गेट के सामने बैठना पड़ा है और पूरा मैनेजमेंट जो है ताला लगाकर अंदर है। और इससे पता लगता है कि गेट में भी ताला और दिमाग में भी ताला है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी, जबरदस्ती नहीं, वॉलंटरी कौन जाना चाहता है, एवीआरएस, और उससे मजदूरों से लिख कर लिया जाता है कि मैं जो कंपनी का घोषित नीति है, जो कंपनी अपनी नीति जाहिर करती है, हम इतने साल के इतना देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना ये देंगे, ये लाभ देंगे, जो भी देंगे, वो पहले घोषणा होती है उसकी। मजदूरों को अगर मंजूर है तो उसको स्वीकार करता है, मंजूर नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करता। यहाँ के पर्सनल के जीएम वर्मा जी वो मिले हमारे, हमने कहा आप घोषणा करिए, जिस मजदूर का मंजूर होगा वो जाएगा, जबरदस्ती आप नहीं करेंगे। आज किसी मजदूर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। और आज क्या हो रहा है, वैसे तो अगर मजदूरों का छटनी करना होता तो 100 से ज्यादा मजदूर जिस कारखाने में है आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता। तो छटनी कर रहे हो, क्या बड़ा छटनी करे, तो छटनी का रास्ता नहीं अपनाया, दूसरा रास्ता अपनाया, और वो रास्ता भी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का नहीं है, वो जबरदस्ती रिटायरमेंट स्कीम का है। और ये रास्ता गैर कानूनी है। शायद जो होली सिम के कुछ लोग हैं, होली सिम की मैनेजमेंट है जो स्विट्जरलैंड की है, उनको शायद देश के कायदे कानून के बारे में ज्यादा ज्ञान है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, परंतु जो हमारे देश के लोग हैं जो आज पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर है, जो मैनेजमेंट के अंदर है, वो किस तरह का गैर कानूनी काम कर रहे हैं ये शायद होलिसिम के मैनेजमेंट को भी पता नहीं है। और हम कहना चाहते हैं, चाहे मैनेजमेंट होलिसिम की हो चाहे अंबुजा की हो, ये वॉलंटरी वीआरएस नहीं, ये जबरदस्ती रिटायरमेंट स्कीम है और इसको मजदूर स्वीकार नहीं करेगा। मेरे से पहले साथियों ने कहा, जब ये अंबुजा फैक्ट्री लगी थी उस समय भी स्थानीय जनता ने बहुत आंदोलन किए थे जमीन के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर। रामकिशन उस समय उन आंदोलनों का नेतृत्व करते थे, हमारे और साथी यहाँ बीच में बैठे हैं जो समय इन आंदोलनों का नेतृत्व करते थे कि स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए, इसका जमीन गया उसको नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए। परंतु आज जिसका जमीन चला गया, जो स्थानीय लोग है और जो बाहर का भी हमारा मजदूर है, चाहे पंजाब का है, चाहे बिहार का है, चाहे यूपी का है, चाहे छत्तीसगढ़ का है, किसी राज्य का, चाहे झारखंड का है, उसका भी बराबर अधिकार है और उसको भी नौकरी नहीं जाने दी जाएगी। इसलिए ये तुगलकी फरमान है अंबुजा मैनेजमेंट का, हम इसको कहना चाहते हैं, इसको वापस लो। मजदूरों का जो पंचिंग बंद कर दिया, मतलब ना आपको सूचना दी, ना आपको बताया, ना आपको क्यों हटा रहे, क्यों पंचिंग बंद कर रहे, क्यों नौकरी से निकाला जा रहे, कोई मजदूर के लिए कोई चिट्ठी नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा स्विट्जरलैंड में तो शायद होता होगा, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में नहीं होता भैया, और हिंदुस्तान में नहीं होने दिया जाएगा। ये भी हम साफ कहना चाहते हैं, पुलिस के पैरे में कारखाना नहीं चलेगा और हमारे पुलिस के भाई भी कारखाना नहीं चलाएंगे। कारखाना तो ये मजदूर चलाएगा, और इस मजदूर की हालत देखिए आप। इन मजदूरों की हालत देखिए आप, इनके चेहरे देखिए आप, जो 25 साल का और 40 साल का लगता है। पोल्यूशन, मिट्टी खा रहे, सीमेंट खा रहे, और ये कंपनी तिजोरियां भर रही है। मजदूरों का रेगुलेशन नहीं हो रहा है, मजदूरों का नियमितीकरण नहीं हो रहा है, मजदूरों को वेज बोर्ड के अंदर नहीं लिया जा रहा है, और वेज बोर्ड के फैसले पैकिंग के अलावा कहीं पर भी ठेका नहीं होगा, कहीं पर भी ठेका का मजदूर नहीं होगा सीमेंट इंडस्ट्री में। परंतु इस सरकार के नीचे, चाहे हिमाचल की सरकार है, चाहे भारतवर्ष की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनके नाक के नीचे सारी जगह कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं, लेबर लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं, इस बात की भी धज्जियां उड़ रही है कि कोई ठेके पर नहीं होगा, रेगुलर होंगे सारे। तो सारा का सारा मजदूर ठेके पर काम कर रहा है। सरकार कहां सोई है? प्रदेश की सरकार, देश की सरकार कहां सोई है? क्या कानून है? ये पुलिस का पैरा जो मजदूरों को घेरने के लिए लगाया है, अगर 4-4 डंडे इनके पीछे मारे जरा कि लागू करो इसको, तो लागू हो जाएगा। परंतु सरकार ने पुलिस का मुंह भी मजदूरों की तरफ को किया, इनकी तरफ को नहीं किया। यह अफसोस की बात है। इससे पता चलता है यह सरकार मजदूरों की नहीं है, यह सरकार पूंजीपतियों की है, यह सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों की है, यह इनकी दलाली करती है। चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, दोनों चचेरे भाई हैं, कोई इनके अंदर अंतर नहीं है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, जैसे इंडियन नंबर 1 और 16 नंबर 1 में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन का फर्क होता, माल एक ही होता अंदर। ऐसा बीजेपी और कांग्रेस का भी साथ ही है। बीजेपी का सरकार होती है तब भी पुलिस का मुंह हमारी तरफ ही होता है, उनकी तरफ नहीं होता, डंडा हमारी तरफ ही होता है। और मजदूरों का जहां सरकार होता है वहां डंडा भी उधर होता है, मुंह भी उधर कोई होता है, वहां कानून का उल्लंघन नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, आज स्थानीय जनता को मजदूरों को लामबंद होना पड़ेगा। आज 80 मजदूरों के साथ हो रहा है, कल को 80 और के साथ होगा, परसों और के साथ होगा, उसके अगले दिन और के साथ होगा। ये बारी बारी नंबर लगेगा। इसलिए निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, स्थानीय जनता को भी साथ देना पड़ेगा, स्थानीय जनता को भी देना पड़ेगा साथ। जो भी रास्ता चुनेंगे हम इकट्ठे मिलकर बैठकर तय करेंगे कैसे करना है। बिना जनता के सहयोग से, बिना जनता के सहयोग से, बिना मजदूरों के सहयोग से कारखाना नहीं चल सकता। इसलिए मैं तमाम आप साथियों को कहना चाहता हूं कि सरकार जो मर्जी काले कानून अपनाए, सरकार जो मर्जी इनकी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी हो जाए, अगर हम सारे मजदूर इकट्ठे होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे आपने उस साथी का जो मौत हुआ, मेरे साथी का अजय नाम था उसका, अजय का जो मौत हुआ, अजय की मौत के बाद, अजय की दुर्घटना के बाद जिस तरह से आप लोगों ने एकता दिखाई, कंपनी के हाथ पांव फूट गए, इवन मैंने सुना मैनेजमेंट के लोग भी बाहर आ गए, मजदूरों के साथ खड़े हो गए। ये एकता दिखानी पड़ेगी, तब जाकर अंबुजा कंपनी का होश ठिकाने आएगा। एकता दिखानी पड़ेगी, और जहां जहां मजदूरों ने एकता दिखाई है वहां पर निश्चित तौर पर जो है मजदूरों का जीत हुआ है। एक बात और समझनी पड़ेगी हमारे स्थानीय लोगों को, मैं पुलिस के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हमारे देश में सीमेंट उद्योग पर जो है आने वाले समय के अंदर बहुराष्ट्रीय के कानून को लागू नहीं करते। हमारे संविधान में लिखा है
हमारे देश के अंदर जो काम करता है उसको हमारे देश का कानून लागू करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसका बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसलिए आज ये लड़ाई थोड़ा कठिन हो रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे, हमारे देश में बोले मेक इन इंडिया करो, देश में आप विदेशी कंपनियां तुम ही आओ, कहते सीमेंट भी तुम ही बनाओ, चूड़ियां भी तुम ही बनाओ, पाउडर भी तुम ही बनाओ, क्रीम भी तुम ही बनाओ, सड़कें भी तुम ही बनाओ। हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है अच्छा सीमेंट उसका हिस्सा भी, उसका भी